Very good morning everyone. I am रविंद्र कुमार from our क्लाइमेक्स एजुकेशन हब। तो मैं आज क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पार्ट 11 का क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 11 जिसमें आने सवाल के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक दिन आठ सवाल बताए गए हैं। यानी रेफरेंस बुक के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको सॉल्यूशन कराए जा रहे हैं। इससे पहले एक वीडियो दिए गए 10th में और 11 में आज उपस्थित हूँ। तो क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, आप लोग जो है लर्न कीजिए तो हम इस प्रकार से चलते हैं। तो आज की वीडियो का वन क्वेश्चन है जो कि फैक्टराइजेशन से ही रिलेटेड है, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको सिंपलीफाई कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करना है, ध्यान देंगे। तो सॉल्व करना है, ऐसे इक्वेशन दिए गए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। हम पहले इसको सिंपलीफाइड फॉर्म में करते हैं, 5x into 5 to the power 1 लिख सकते हैं। बेस सेम है तो पावर ऐड कर देते हैं, एक ही बेस को लिखते हैं। तो यानी एक बेस 5 और एक पावर 1 लिखा गया है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इक्विवेलेंट का रूल है। फिर वैसे ही इसको लिखते हैं 5 to the power 2 into 5 to the power minus x, ये क्लीन समझ में आ रहा होगा। और ये 5 to the power 3 आप प्लस लगा लें। फिर इसके बाद आगे की तरफ देखें, 5x है, एक और बढ़ा लेते हैं प्रोसेस 5 to the power 2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 to the power x। नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव एक्सपोनेंट में चेंज करने के लिए 1 के अपॉन में करते हैं, ये मालूम होना चाहिए। तो 5 ये 1। अब इसके बाद हम क्या कर दें कि लेट 5 to the power x equal to y मान लें, कुछ भी मान लें, x को छोड़कर मान लें। यहाँ पर यदि y करें into 5 प्लस 825, आइए जो है वो 1 by y, आइए 125, फिर आगे की तरफ बढ़ा लूँ, ये हो जाएगा 5 825 अपॉन y, ये इक्वल टू 126 हो जाएगा। फिर क्लियर कर लेते हैं, यानी इसमें सिंपलीफाई कर लिए जाएं तो ये y हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, तो 5y² हो जाएगा। फिर ये कितना 825 इक्वल टू 126 हो जाएगा। फिर आगे की तरफ बढ़ाना चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर तो 5y² 25 हो जाएगा। फिर आगे की तरफ 126y हो जाएगा। फिर आगे की तरफ कहते हैं 5y² माइनस 126y प्लस 25 इक्वल टू 0 हो जाएगा। निश्चित रूप से समझ में आ रहा होगा। अब हमको मिडिल टर्म को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि इसका प्रोडक्ट आ जाए। तो 25 में 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 125 आता है, यानी प्लस 125y² को ऐसे दो भाग में तोड़ना है कि माइनस 126y आ जाए। तो ध्यान देंगे ये 5y² और इसको हम माइनस 25y माइनस y करेंगे तो माइनस 126y आ जाएगा। अब फिर ये जो है 25, यानी इसका प्रोडक्ट करेंगे तो ये भी आ जाएगा, यानी 25 फाइव द 125y² पॉजिटिव में माइनस पॉजिटिव होगा। अब हम कॉमन ले लेते हैं, 5y को कॉमन लेते हैं तो इसमें y बचेगा, और इसमें 5y को कॉमन लेंगे तो इसमें सिर्फ 25 बचेगा। फिर इसमें हम -1 कॉमन लेते हैं तो ये y और -25, -1 इसलिए क्योंकि यही वाला आ है, तभी हम कॉमन फिर आउट कर सकते हैं। फिर y -25 ये हो जाएगा 5y - 1 इक्वल टू 0 हो गया। फिर इसके बाद इसको कॉमन लेते, कॉमन नहीं अब सिंपलीफाई करते हैं तो y इक्वल टू 25 आंसर आएगा और एक 5y इक्वल टू 1, यानी y इक्वल टू 1/5 आएगा। दो आंसर आए तो x का भी 2 होगा। तो ध्यान दीजिए x का कैसे 2 होगा, यानी हम 5 to the power x को y माने हैं तो 5 to the power x y का वैल्यू 25 है, इसका मतलब 5 to the power x और ऐसे होगा। तो ये क्लियर कर दूं कि x इक्वल टू 2। फिर आगे ध्यान दें ये जब 125 है ये 5 to the power x, इसको 5 to the power -1 5 to the power x लिख सकते हैं। तो यहाँ से x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 2, दो आंसर प्राप्त हुए हैं।
ये आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलना चाहेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। तो अगले क्वेश्चन में ध्यान देंगे। यानी आज का सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलना चाहेंगे। आज के वीडियोज का सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व करना ही है। तो इस प्रकार से आज का सेकंड क्वेश्चन दिए गए, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी सॉल्व करना है। तो ध्यान देंगे, आज का सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार से, यानी a अपॉन x माइनस b दिए गए प्लस b अपॉन x माइनस a दिए गए इक्वल टू 2 दिया गया। x नॉट इक्वल टू b और a, यहाँ पर a भी दिए गए, बातें कंडीशनल। तो ध्यान देंगे, x नहीं तो a के इक्वल, नहीं तो b के इक्वल होना चाहिए। ऐसा इसलिए किया गया है, यदि x b के इक्वल हो जाए तो ये 0 हो जाएगा नीचे और अनडिफाइंड बना जाएगा, और यदि ये भी 0 हो जाए यानी x इक्वल टू a यानी a माइनस a 0 हो जाएगा, ये भी अनडिफाइंड हो जाएगा। यानी अनडिफाइंड से बचाने के लिए, क्योंकि नीचे 0 हो जाएंगे तो अनडिफाइंड हो जाएंगे, अनडिफाइंड से बचाने के लिए ऐसा किया गया है। इसको इसे कुछ ही समझने की जरूरत नहीं है, इसको हम सिंपलीफाई करते हैं, समझते हैं। पहले क्या किए जाएंगे कि a x माइनस b प्लस b अपॉन x माइनस 2 को 1 प्लस 1 कर दो, सिंपलीफिकेशन में आसान हो। अब हम क्या करते हैं, इसको इस साइड लाएंगे, b अपॉन x माइनस इक्वल टू इधर 0 लिख देंगे। समझ में आ रहा होगा। अब हम कैलकुलेशन करते हैं सेपरेटली। अब सेपरेटली हम कैलकुलेशन कर दो तो ऐसे, यानी इसमें x माइनस b आ जाएगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा a, फिर माइनस x माइनस b। क्लियर हो गया। फिर इसके बाद प्लस x माइनस a आया, फिर यहाँ पर हो जाएगा b और माइनस हो जाएगा x माइनस, फिर इसके बाद इक्वल टू 0 है, फिर आगे की तरफ बढ़ा लूं तो इसको सिंपलीफाई कर देते हैं, यानी a माइनस x माइनस माइनस प्लस अपॉन x माइनस किया है, फिर प्लस b माइनस x और प्लस a अपॉन x माइनस इक्वल टू, फिर आगे की तरफ बढ़ना चाहेंगे तो ऊपर देखिए ये जो है a प्लस में b प्लस में है x माइनस, यानी ऊपर तो सेम है। इसका मतलब कि a प्लस b माइनस x ऊपर है, दोनों में हम कॉमन ले लेते हैं। अब इसमें बचा 1 अपॉन x माइनस b और प्लस इसमें 1 अपॉन x माइनस a बचा, फिर इक्वल टू 0 हो गया। फिर आगे की तरफ समझेंगे हम, तो यहाँ पर a प्लस b माइनस x को ऐसे ही रहने दे, इसको सिंपलीफाई कर देते हैं। तो एलसीएम निकाल लें तो x माइनस a और x माइनस b एलसीएम ही हो जाएगा। फिर इसमें डिवाइड करते हैं तो इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर x माइनस a आएगा, अब फिर इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो x माइनस b आएगा। फिर आगे की तरफ बढ़ लूँ, यानी 0 है तो ये क्लियर कर दूं कि ये तो 0 बना ही देगा। फिर यहाँ पर ध्यान दे कि a प्लस b माइनस x और ऊपर इसमें क्या हो जाएंगे x x 2x माइनस a माइनस b और इक्वल टू 0, क्योंकि नीचे वाला उधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो ध्यान देंगे, अब इसका मतलब a प्लस b माइनस x इक्वल टू भी 0 है और इतना भी 0, तो इसमें a प्लस b इक्वल टू x, यानी ये हो गया सोल्यूशन। और दूसरा इस प्रकार से 2x माइनस a माइनस b इक्वल टू भी 0, तो 2x इक्वल टू साइड कर ले तो a प्लस b हो जाएगा, x इक्वल टू a प्लस b अपॉन 2 हो जाएगा। तो निश्चित रूप से समझ में आया होगा, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, तो ध्यान दीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, केयरफुली वीडियो रोक कर समझिए। अब हम आगे की तरफ चलना चाहेंगे, तो ध्यान दीजिए आज का थर्ड क्वेश्चन क्या है उसकी तरफ हम चलना चाहेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन आज का इस प्रकार से है, उसको हम देखेंगे। आज का थर्ड क्वेश्चन है कि आज का जो है थर्ड क्वेश्चन इस प्रकार से दिए गए हैं, ये भी पीआईएमपी क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम ओरिएंटेड है। तो
a अपॉन ax माइनस 1 प्लस b अपॉन bx माइनस 1 इक्वल टू a प्लस b। वैसे ही इसमें भी सिचुएशन सेम दिए गए हैं, x नॉट इक्वल टू 1 बाई a और 1 बाई b। सिचुएशन के बारे में तो मालूम है कि वैसा होगा, तो यदि x इक्वल टू 1 बाई a कहीं हुआ तो a इंटू 1 बाई a कैंसिल, यानी 1 में से 1 गया 0, नीचे 0 का डिफाइन बना देगा। वैसे ही इसके केस में इसको सिंपलीफाई करना है, क्वाड्रेटिक फैक्टराइज कर क्वाड्रेटिक फार्मूला से क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है, तो जान लेंगे क्या करना है। अब हम सीधा करते हैं क्या कि ax माइनस ये जो a प्लस b है हम इधर इसको कर देते हैं, माइनस में आ जाएंगे तो इधर माइनस b कर देते हैं, और b अपॉन bx माइनस 1 इधर हम माइनस b, क्योंकि इधर ला दिए तो प्लस में भी है माइनस में भी, प्लस में है माइनस में, किसी में भी हम कर सकते हैं, तो इधर 0 हो गया। लेकिन ध्यान देंगे अब पार्टिकुलर हम इसको सिंपलीफाई करेंगे। ऐसा करने से एक में a और b है तो बेनिफिट ये होगा कि कैलकुलेशन आसान होता है, इसीलिए हम ऐसा किए। तो ध्यान देंगे कि a x माइनस 1 हो जाएगा, फिर इसमें a हो गया, फिर इसमें क्या होगा कि b में मल्टीप्लाई करेंगे ax माइनस 1, क्लियर हो गया। फिर इसके बाद प्लस ध्यान देंगे ये bx माइनस 1, फिर यहाँ पर b हो गया माइनस, a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा bx माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया। फिर आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। अब इसमें क्या हो गया कि a माइनस a bx हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस b हो जाएगा, क्लियर आया। और नीचे ax माइनस 1 आई हो गया b माइनस a bx और माइनस माइनस प्लस a और कौन हो जाएगा bx माइनस 1। फिर ध्यान दे दें वैसे ही सिचुएशन a प्लस b और सब ऊपर वाला तो सेम है, यानी a प्लस b माइनस a bx, इसको कॉमन ले लेते हैं और इसमें बचा ax माइनस 1 और प्लस 1 अपॉन bx माइनस 1, इसको हम ले लेते हैं इक्वल टू 0। फिर आगे की तरफ बढ़ना चाहूं तो ध्यान दीजिए अब 0 है तो फिर a b इक्वल टू 0, a b इक्वल टू 0 दो फैक्टर मिल ही गया। थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, यानी हम आगे की तरफ बढ़ा लूं तो a प्लस b माइनस a bx, इसको एक ले लेते हैं। फिर इसको सिंपलीफाई करते हैं, यानी ax माइनस 1 इंटू bx माइनस 1, ये जो हो गया। इसमें यदि इसे डिवाइड करोगे तो ये आएगा पहले ही वाला जैसा सिचुएशन। फिर प्लस यदि इसमें इसे डिवाइड करूं तो ये वाला आ जाएगा, यानी ax माइनस 1 आएगा। ये तो क्लियर हो गया। अभी ध्यान देंगे ये जो है इसी साइड है डिजिट मिस्टेक, ध्यान देंगे अब a प्लस b माइनस a bx, क्योंकि एक ही साइड अभी है, अब फिर उधर जा रहा है। अब इसमें क्या हो गया कि ax प्लस bx माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 हो गया इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाला तो उधर 0 हो जाएगा। तो क्लियर है ये भी 0 हो सकता है, तो इसको भी हम 0 के इक्वल कर लें, यानी a प्लस b माइनस a bx इक्वल टू 0। तो इसमें क्या हो गया a प्लस b इक्वल टू a bx हो गया। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस b अपॉन a b हो जाएगा। एक सोल्यूशन a हो गया। फिर दूसरे सोल्यूशन की तरफ चलें, यानी ax प्लस bx माइनस 2 इक्वल टू 0 आया, तो इसमें ax प्लस bx इक्वल टू 2 आया, यानी x इसमें कॉमन ले ले तो a प्लस b और ये 2 है, तो x इक्वल टू 2 अपॉन a प्लस b आ जाएगा। तो क्लियर मालूम चला। तो इस प्रकार से इसके सॉल्यूशन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो निश्चित रूप से समझ में आया होगा कि किस प्रकार से बन रहे हैं, फैक्टराइजेशन को अप्लाई किए जा रहे हैं। आज का हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब हम फैक्टराइजेशन पर अब फिनिश कर देते हैं। फैक्टराइजेशन से जितने भी क्वेश्चन होगा टोटल क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं, जो टफ थे उसको हम बना दिए हैं। आप रिफरेंस बुक का कोई फैक्टराइजेशन पर बेस्ड कितना हो तो आपको बना सकते हैं।
आज का फोर्थ क्वेश्चन की तरफ हम चलना चाहेंगे। अब हम चेंज करते हैं, सॉल्व करना ही है लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज कर करना है। वैसे एग्जाम में आप किसी भी मेथड को अप्लाई करके बना सकते हैं, लेकिन हम बता दें कि कंप्लीटिंग सेपरेट एक्सरसाइज में आने के चलते सेपरेट दिया है, लेकिन एग्जाम में किसी भी मेथड से बनाने के लिए ये रिस्ट्रिक्शन नहीं देता है कि इस मेथड से बनाइए। तो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर पर बेस्ड क्वेश्चन को एक देखते हैं जो कि VIMP क्वेश्चन है। आज का फोर्थ क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी इस प्रकार से दिए गए x स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस √3 प्लस 1 इंटू x और प्लस √3 इक्वल टू 0। तो ध्यान दीजिए मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व करना है। सॉल्व बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ये क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिए क्या करेंगे, रूल तो यही कहता है कि हम क्या पहले करते हैं, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हटाते हैं। कोएफिशिएंट यदि कोई नहीं है, एक है तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगला प्रोसेस को करते हैं। तो इसमें इसको हटाने की कोई जरूरत नहीं, पहले ही हटा है। फिर इसके बाद क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, अब हम काम करते हैं कि x का कोएफिशिएंट क्या है। x का कोएफिशिएंट क्या है, तो √3 प्लस 1, तो इसका हाफ क्या होगा, ये होगा। हाफ का स्क्वायर क्या होगा, तो ये होगा, कर देंगे। तो x स्क्वायर माइनस √3 प्लस 1 इंटू x। अब हम प्लस में क्या करते हैं, ध्यान देंगे, जो हाफ जो x का कोएफिशिएंट है उसी के स्क्वायर को, ये है माइनस sin 34, इसके स्क्वायर को जोड़ते हैं, दोनों तरफ जोड़ते हैं, इधर भी जोड़ दे तो तुम्हारे और फिर इधर जो है ये कांस्टेंट वाला तो उधर जाकर माइनस होगा ही, ये तो क्लियर है, पहले समझे होंगे। अब हम क्या देख रहे हैं इधर कि ये माइनस b का होल स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2a, अब b क्या स्थान पर √3 प्लस 1/2 है, तो इसको काट देंगे तो यही आ जाएगा, आई हो जाएगा √3 प्लस 1/2। तो क्लियर मालूम चला, अभी सिंपलीफाई किए हैं, √3 प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा। फिर आगे की तरफ बढ़ लो, ये तो x माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, तो ये b का स्थान पे इसको लिखना पड़ेगा, लेकिन इस प्रकार से ऐसे करना, तो होल स्क्वायर हो गया। फिर इधर क्या, इधर कैलकुलेशन ये है, तो हम इसको इस साइड सिंपलीफाई कर लेते हैं। सिंपलीफाई करते ही क्या आया, ध्यान दीजिए, यानी ये तो a प्लस b का होल स्क्वायर आया, यानी √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर है, नीचे क्या है 4 है, ये क्या है ये तो क्लियर मालूम चल रहा है। फिर इसके बाद हम इसको सिंपलीफाई करते हैं। सिंपलीफाई किस प्रकार से करते हैं उसको देखेंगे। अब देखिए क्या हो रहा है, अब हम इसको तो इस साइड ले जा सकते हैं, यानी जो है जो इस प्रकार से दिए गए, यानी हम इसको पहले ही जैसे रखते हैं जैसे दिए गए, एक बेनिफिट होगा, ध्यान देंगे। तो इसको हम स्क्वायर रूट में डाल देंगे, यानी यहां से जो है ये तो इसका स्क्वायर है, अब हम इसको स्क्वायर में डाल दें तो क्या हो जाएगा, a माइनस √3 प्लस 1/2 लिख लिया ऐसे। फिर ये क्या हो गया, ये तो स्क्वायर रूट में आ गया जी, ये प्लस माइनस √3 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर है, और माइनस से क्या हो गया। फिर आप ध्यान दीजिए, अब इसके साथ हम सिंपलीफाई करते हैं, इसको हम उधर ले जाकर सिंपलीफाई करते हैं, तो क्या सिचुएशन आएगा, यदि हम आगे की तरफ बढ़ा लें तो इसमें सिचुएशन यही आएगी, आगे की तरफ बढ़ाने पर, यानी यही बात कैलकुलेशन कर रहे हैं, यानी x इक्वल टू, एक बार इसको डिवाइड करना होगा, यानी √3 प्लस 1/2 है, x इक्वल टू क्या है, 1/2 है,
अब एक बार प्लस और एक बार माइनस, ध्यान दीजिए, एक बार प्लस एक बार माइनस। एक बार प्लस करेंगे तो x का वैल्यू होगा और एक बार माइनस करेंगे तो भी x का वैल्यू होगा। लेकिन ध्यान देंगे बहुत ही छोटा सिंपल कैलकुलेशन करने के बाद प्राप्त होगा। तो कैलकुलेशन करने के बाद क्या प्राप्त होगा उसको हम आगे की तरफ हम लेकर चलते हैं। तो ध्यान देंगे कैलकुलेशन हम इधर करेंगे, देख लेते हैं। तो ध्यान देंगे थोड़ी सी कैलकुलेशन, यदि यहाँ से आप कैलकुलेशन बढ़ा भी सकते हैं लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशन कर देख ले रहे हैं। यदि हम इसको करते हैं क्या, तो ये जो होगा इसको सिंपलीफाई कर ले, पहले सिंपल सिंपलीफाई कर लेते हैं, ध्यान दीजिए, इसके बाद डायरेक्ट रूप से पुटअप कर लेंगे। यानी ये है √3 + 1/2 का होल स्क्वायर है, आई हो गया 4, आई हो गया माइनस ये है, तो इसमें ये कर लेंगे, ये जो हो जाएगा √3 + 1 का होल स्क्वायर रहेगा, यहाँ पर 4√3 हो जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन कर देते हैं ऊपर, तो a² यानी √3 के स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2ab यानी 2√3, अब माइनस यहाँ पर 4√3 है, नीचे 4 है। तो इसको ध्यान देंगे, फिर इसको क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर -2√3 कर सकते हैं, नीचे आया 4। फिर ध्यान दीजिए इस पोर्शन को कैलकुलेशन किए हैं, अभी यहाँ पर इस पोर्शन को कैलकुलेशन किए हैं, इस पोर्शन को कैलकुलेशन करने के बाद ये स्थिति आया, तो इसका मतलब देखिए ऊपर √3 a - b का होल स्क्वायर आ गया, a क्योंकि a² b² - 2ab, इसका होल स्क्वायर आ गया और नीचे 4, तो इसको क्या लिख सकते हैं, √3 - 1/2 का होल स्क्वायर, यानी इतना कौन सी नहीं लिख सकते। तो इसको ध्यान देंगे, इसको कैलकुलेशन के बाद बढ़ा लेंगे। अब फिर हम क्या कर लेते हैं, अब हम यहाँ पर पुट कर देते हैं यहाँ पर इसको कैलकुलेशन करने के बाद ये रूट में है तो √3 - 1/2। ध्यान दीजिए कि ये जो है ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा करते हैं, ये इसको सिंप्लीफाई किए हैं, इतना को सिंप्लीफाई करने के बाद इसका स्क्वायर है, ये यदि रूट में है तो रूट में है तो सिंगल बार निकालेंगे, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, ऊपर यानी +1 - 1 कैंसिल हो जाएगा, यानी 2√3/2 हो जाएगा, ये कैंसिल यानी √3 आएगा। यानी जिस प्रकार से ये आया, एक तो आंसर तो आया ही, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसका लेकिन दूसरा सॉल्यूशन जो है हम इधर ही दे देते हैं, वो क्या आएगा देख लीजिए, यानी √3 + 1/2, अब जो आएगा √3 - 1/2, ध्यान देंगे इसमें क्या आएगा, √3 + 1 और माइनस √3 + 1 होगा, आइए तो इसमें ये कैंसिल होगा, 2/2 होगा, तो ये 1, यानी तो ध्यान देंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये GIMP क्वेश्चन थे, वेरी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराना संभव हो जाएगा। तो दैट्स ऑल, टेक केयर, आप अपना ध्यान रखें, रेगुलर बेसिस